हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना, देन उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये रीडिंग होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। सो या चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना, देन उसके लिए ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। सो इस रीडिंग में हम एक सेकेंड, hold on, let me fix the cam. ओके, सो इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चाहे एक्स है, चाहे नया पर्सन है, चाहे करंट पर्सन है, जो भी है आपका पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस करता है आपका पर्सन, हाँ या ना। सो उसके लिए आप रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी शफल करते हुए मेरे जहन में आ रहा था, बल्कि भी आई थिंक कल परसों भी मैंने कोई रीडिंग की थी, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद कि कौन से साइन की थी, बट ये जो टाइम चल रहा है प्लानिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये बहुत आइडियल रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एज सच इसके बारे में नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी के बारे में एज सच मुझे नहीं पता, लेकिन आप बीन पिकिंग अप द साइंस जो मैंने टैरो रीड्स किए थे उसके अकॉर्डिंग भी आई थिंक ये 2-3 साइन में तो डेफिनेटली आया था। तो आई एम श्योर कि कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब है आउट देयर राइट नाउ जो आप टैप इन कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस टाइम के अंदर स्क्रिप्टिंग या अपनी गोल्स जो है वो राइट डाउन कर दो। और इसका बेस्ट तरीका जो होगा वो मैं अभी थोड़ी देर तक मे बी आई विल मेक अ वीडियो अराउंड इट और फिर मैं शेयर कर लूँगी। बट येस, बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे अगर आप अपना कोई गोल या फिर स्क्रिप्टिंग अगर आप कर दो, जो भी आप अपनी लाइफ में डिज़ायर करो उससे रिलेटेड, और मेक श्योर कि आप लिमिट नहीं करो अपने जो भी आपके गोल है लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अदरवाइज भी आपके आसपास के लोगों को लेकर, कुछ भी। बहुत आइडियल टाइम रहेगा अगर आप स्क्रिप्ट कर दो या राइट डाउन कर दो, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी चीज़ें आपको शायद आने वाले 1-2 हफ्तों में ही पूरी होती नज़र आ जाएं। बट उसका तरीका क्या रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी एक वीडियो में। मे बी इस वीडियो के बाद मे बी आई विल मेक अ वीडियो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। सो या just डू लुक फॉर दैट वीडियो। और हाँ, आई थिंक आपको ये कंसिडर करना चाहिए राइट नाउ, टेक सम टाइम आउट एंड डू दैट, क्योंकि आपके प्लानिटरी मूवमेंट्स आई एम श्योर कि कुछ अच्छा होगा जिसकी वजह से आप जो भी डिज़ायर सेट करो, इंटेंशन सेट करो, वो डिज़ायर आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है या कर रहा है, हाँ या ना, लेट्स फाइंड आउट द आंसर टू दैट। उसके बाद हम मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है। तो लेट्स सी, क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना, या कर रहा है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, and indirect we do have एट ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन आपको मिस करता है, हाँ या ना। हाँ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करता है, बट उस तरह से आपको दिखता नहीं है, क्योंकि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है अपने पर्सन से। जो भी आपका पर्सन है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ कि आपका पर्सन आपको मिस करता है लेकिन शायद आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप कहोगे कि ऐसे मिस करने का क्या फ़ायदा। वही बात आती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इज़ वे टू हाई, जो कि हो सकता है राइट नाउ। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है आपकी और आपके पर्सन की, लेकिन हो सकता है आपका पर्सन काम में बिजी हो सकता है उसके पास बहुत कुछ हो करने को एज़ कम्पेयर टू यू। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल फारिग बैठे हुए या फारिग तरीन इंसान हो दुनिया के, लेकिन जस्ट दैट कि शायद आपके लिए हमेशा से अपने पर्सन के ऊपर से फोकस हटा के किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करना शायद मुश्किल होता होगा। व्हेन इट कम्स टू ए पर्सन, तो हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो और इसलिए उसके लिए चीज़ों में अपने आप को बिजी कर लेना ईजी है एज़ कम्पेयर टू आप। जिस तरह से आप इस कनेक्शन को डील करते हो, आपके लिए शायद ये टॉप प्रायोरिटी पे आ जाता होगा कनेक्शन। व्हेन इट कम्स टू आपका पर्सन शायद वो इस तरह से नहीं हो। लेकिन अगर आप पूछो कि वो आपको मिस करता है, मुझे लगता है कि मिस इन टर्म्स ऑफ कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं,
और वो आपके बारे में सोचता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जहाँ पे शायद आपको कुछ नज़र आए। अगर वो कुछ सोचता है, सोच के कुछ खुश होता है आपको लेकर, चाहे वो सॉन्ग सुन रहा है तो आपकी याद आ गई, या कोई बात हुई जिस पे वो आपको सोच के स्माइल कर दे, उस तरह की फीलिंग डेफिनेटली है इस इंसान के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा टाइम इस इंसान के पास नहीं है। जैसे एक होता है ना कि आप बैठो, सोचो, मिस करो प्रॉपर वे में, जहाँ पे आप फिर सोचो कि नहीं बात करनी चाहिए या ज़्यादा मिलना चाहिए, उस तरह की एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। हो सकता है काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हो, लेकिन इवन दो जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसके साथ साथ भी ये आपको मिस कर रहा है, सोच रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन मुझे लगता है कि आपके एंड से अगर हम देखें कनेक्शन को या इस इंसान के एटीट्यूड को आपको लेकर, तो मुझे लगता है आप शायद बहुत ज़्यादा इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद आपको वैल्यू नहीं करता या आपसे बात नहीं करना चाहता, और शायद आप मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हो उस इंसान की इंटेंशंस को इस बेस के ऊपर कि वो आपसे बात उतनी नहीं कर रहा, या आपको मैसेज नहीं कर रहा, या इनिशिएट नहीं कर रहा कन्वर्सेशन, तो शायद आपको लगेगा कि वो शायद आपको मिस नहीं करता। ऐसा नहीं है, आपका पर्सन इज़ डिफरेंट दैम। आप शायद बहुत इमोशनल हो गए, आपका पर्सन उस तरह से इमोशनल नहीं है। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स में भी देखो, आपकी मदर का नेचर कुछ और तरह का होगा, फादर का नेचर देखो कुछ और तरह का होगा, तो आप दोनों को ये नहीं कह सकते कि दोनों का एक जैसा क्यों नहीं है। तो जब आप उनकी एग्जांपल देखते हो, अपने बहन भाइयों में उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ की एग्जांपल देखो, फिर जब आप अपने कनेक्शन को देखोगे तो शायद आपके लिए ईजी रहे अंडरस्टैंड करना कि जो भी सिनेरियो है उसमें आप एक इंडिविजुअल डिफरेंट हो और आपका पर्सन एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों का वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स जो है वो सेम हो। डिफरेंसेस जो हैं वो हैं, कोशिश करो कि उनसे उन डिफरेंसेस को बेस बनाकर इश्यूज ना क्रिएट किए जाएं कनेक्शन के अंदर, क्योंकि आपका पर्सन आपको मिस करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस लेवल पे नहीं जहाँ पे आप करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्यार आपसे कम है या इसकी फीलिंग्स आपसे कम है। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो टुवर्ड्स समथिंग स्टेबल, टुवर्ड्स समथिंग कमिटेड। आपका पर्सन बहुत स्लोली जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, उसकी फीलिंग्स हो रही हैं आपके लिए स्ट्रांग, लेकिन एट द सेम टाइम नॉट टू द पॉइंट जहाँ पे आपकी ऑलरेडी है और आप उसे और आगे लेके जाना चाह रहे हो। सो मे बी आपके कनेक्शन में राइट नाउ जो इशू क्रिएट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा होगा कि आप शायद चीज़ों को स्पीड अप करना चाह रहे हो। आपके अंदर पेशेंस जो है वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप मेनटेन कर सको इस पूरे सिनेरियो में। कहीं ना कहीं आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स जो है वो आपको करेक्शन को पॉजिटिव वे में देखने नहीं दे रहे। आपका पर्सन आपको मिस करता है, द आंसर इज़ येस, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है। जैसे अगर आपको लगता है कि वो मिस करता है तो उसको आपको कॉल भी करनी चाहिए, उसको आपको 10,000 मैसेजेस भी करने चाहिए, उसको आपके साथ शादी की बात भी करनी चाहिए, उसको आपके साथ होना चाहिए। द थिंग इज़ कि आप जो चाहते हो आपको डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स द होल सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए, आपके अंदर एक पीस होना चाहिए, आपके अंदर एक नोइंग होनी चाहिए कि जो इंसान जैसा है उसको वैसे रहना है, आप जैसे हो आप उसको वैसे ही रखो, लेकिन कैसे अपने आप को पॉजिटिव करो, अपनी इंटेंशंस को जो है वो स्ट्रांग रखो, अपने फेथ को स्ट्रांग रखो, फियर्स या नेगेटिव जो आपके माइंड में क्लटर है उसको एक तो निकालो, दूसरा ये कि उसको रिप्लेस करो विद समथिंग पॉजिटिव। डिसअपॉइंटमेंट आपका पर्सन आपको उसके एटीट्यूड से आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है, अगर आपको वो सब कुछ नहीं दे पाता जो आप डिज़ायर करते हो, उसका बेस्ट वे क्या है? उसका बेस्ट वे ये है कि आप करंट सर्कमस्टांसेस से अपने आप को निकाल कर यूज़ एफर्मेशन। जब आप इस इंसान को ज़्यादा सोचते हो तो एफर्मेशन यूज़ करो कि जैसे आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, जब वो काम भी करे तो वो आपके बारे में सोचे, जब वो ये भी करे तो आप उसके जहन में हो, जब वो फैमिली के साथ भी है तो उसका दिल करे कि वो आपके पास हो। जब आप इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू करोगे तो आप अपने पर्सन की खुद मैसेजेस या उसकी कॉल्स, आपको चेंज एटीट्यूड नज़र आएगा, आपको वो फील कराएगा कि जैसे वो फैमिली के साथ भी था तो स्टिल आपको सोच रहा था इसलिए उसने कॉल कर लिया। तो मेक श्योर कि जब आप इस तरह से आप जो डिज़ायर करो उस इंसान से कहने की बजाय उसको मैनिफेस्ट करो, अपने माइंड में उस चीज़ को विजुअलाइज करना शुरू कर दो। जो आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट करता नज़र आएगा आपकी रियलिटी में। सो यूज़ दैट, और बजाय इसके कि नेगेटिव सोचो या अपने जो भी आपको होता जो नहीं दिख रहा और आप वो चाहते हो कि वो हो, तो मेक श्योर कि आपका फोकस आप देखो कि कहाँ पर है। क्या वो आपका फोकस इस चीज़ पे कि जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, या जो आप चाह रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस है? दैट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। लेकिन येस, आपका पर्सन आपको मिस करता है, लेकिन आप जिस तरह से शायद उसको चाहते हो कि वो आपको मिस करे, उस लेवल का आपको एनर्जी जो है वो दिखेगी नहीं इस इंसान में, इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आप नहीं हो। इट्स मोर लाइक कि अगर आप अली हो तो आपका पर्सन अली नहीं है, अगर आप साइमा हो तो आपका पर्सन साइमा नहीं है। यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आपका पर्सन इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट।
सो देखते हैं आपका पर्सन आपको क्या मैसेज करना चाहता है। लेट्स सी। आई एम हॉन्टेड बाय आवर पास्ट, डोंट नो व्हाट टू डू। कहीं ना कहीं आप लोगों के हमेशा से शायद आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स जो हैं इसी तरह की सिचुएशंस पे हो सकते हुए हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों पे आपके फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हो। आपका पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर फेयरफुल है। हो सकता है कि आप खुद भी फेयरफुल हो, क्योंकि आपको शायद फियर है कि आपका कनेक्शन अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा। आपके ये पास्ट का फियर हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप्स का फियर हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी बस कमिटमेंट हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, इससे पहले की चीज़ें ख़त्म हो। आपके पर्सन का फियर हो सकता है कि हो सकता है उसके पास में जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, हो सकता है उसने अपनी क्लोज फैमिली में किसी की डाइवोर्स देखी हो या कमिटमेंट के इश्यूज देखे हों, तो हो सकता है कि उसको उन चीज़ों से एक डर है। तो गिव दैट पर्सन स्पेस और कोशिश करो कि अपने भी फियर को, जो अगर आपके जहन में या दिल में कोई फियर है टुवर्ड्स लव लाइफ, उसको निकालो। जो 8 ऑफ सोल्स की जो एनर्जी है उससे अपने आप को रिलीज़ करवाओ, इस नेगेटिविटी से रिलीज़ करवाओ। जब आप अपने ऊपर, अपने फियर्स, अपने ब्लॉक्स के ऊपर काम करोगे, आपका पर्सन भी जो उसको फियर्स हैं, जब आप उसको टाइम दोगे, स्पेस दोगे और फाइट किए बगैर, आर्ग्यूमेंट किए बगैर आप मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी सिर्फ विजुअलाइजेशंस को जो है इनकॉर्पोरेट करोगे, तो उससे आपके रिजल्ट आपको नज़र आना शुरू होंगे। आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी आपके पर्सन के साथ। उसको अगर आप दोनों का पास्ट अगर बॉदर कर रहा था, तो मुझे लगता है कि उसको आपके अंदर पॉजिटिविटी दिखेगी। कैसे दिखेगी? जब आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके अंदर कुछ चेंज देख सकेगा, और दैट चेंज इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू टू टुगेदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपकी कनेक्शन का जो पास्ट है वो आपके पर्सन को आपसे दूर करता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी उस पास्ट से अपनी जान छुड़ाओ और एक नया वाइब, एक नया एक अट्रैक्शन जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आपका पर्सन आपको लेके कनेक्शन को सीरियसली सोचे। वो कब सोचेगा? जब आपके अंदर एक वो नई वाइब होगी, जहाँ पे आप अपने फियर से जो है, फियर बेस्ड थॉट्स के साथ एक्शन नहीं ले रहे होगे, बल्कि एक पीस के साथ आपको पता होगा कि हाँ, ये कनेक्शन इज़ मेंट टू हैपन है। और आप वो एक पीस जब आपके अंदर होगा, तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन को लेकर रिलैक्स कर जाओगे। आप आर्ग्यू नहीं करोगे, फाइट नहीं करोगे, बल्कि अंडरस्टैंडिंग होगे अपने पर्सन के लेकर, और उसकी सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करोगे और उसको स्पेस भी दोगे और उसको बताओगे भी कि यू आर अ सपोर्ट टू दैम, रादर देन कि उसके लिए टेंशन बन जाओ। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरी वन आई मीट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में कि आप इतनी अच्छी एग्जाम्पल बनो कि जैसे आप जो इस इंसान को प्यार कर सकते हो या प्यार दे सकते हो, वो इंसान रियलाइज़ करे इस चीज़ को कि जो आप जैसा प्यार है वो उसको दुनिया भर वो ढूंढ ले, उसको नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ऑलरेडी, अगर स्पेशली आप डिटैचमेंट में हो या सेपरेशन में हो, तो इवन तो आप लोगों का जो पास्ट है, हो सकता है कि वो उसको हॉन्ट करता है, लेकिन उसको लगता है कि वो स्टिल आपका जैसा प्यार था उसको वो मिस करता है, और वो शायद इसीलिए शायद आपके साथ रिकनसाइल भी करना चाहता हो। अगर आपका ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हो जो कि आपसे इन टच नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन उसके जहन में जो पास्ट है आप लोगों का, शायद वो उस चीज़ को रोक रहा है, उसको वापस आने से आपके पास रोक रहा है। लेकिन द आंसर इज स्टिल द सेम कि यस, आपका पर्सन आपको मिस करता है, बट यस, चीज़ें जो है वो आप खुद अपने फेवर में ला सकते हो बाय डूइंग द स्मॉल लिटिल चेंजेस। अपने बिहेवियर को एडजस्ट करो, कोशिश करो कि नेगेटिविटी ब्लॉक्स उनको अपने सिचुएशन से एलिमिनेट करो, और उसके बाद फिर आप अपने लाइफ में देखोगे कि आपको कैसे चेंजेस नज़र आते हैं अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।